जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय। जो आज विषय है ये पितरों का पार्ट 3, पितृदोष के ऊपर जो हमने प्रेत पीड़ा से पितरों में कैसे लेना चाहिए और पितरों की स्थिति को मजबूत कैसे करना चाहिए, किन किन स्थितियों से हमारे पितर मजबूत होते हैं और उन स्थिति को हमने किस समय पर करना चाहिए, किस टाइम पर करना चाहिए, किस पक्ष में करना चाहिए। ये बहुत सारे बच्चों का सवाल भी था और पितरों के बारे में जानकारी भी ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि अब आने वाले समय में आगे पितृपक्ष आ रहा है। हमने पितरों की स्थिति को मजबूत कैसे करना चाहिए ताकि जब हम प्रेत पीड़ा से पितरों के अंदर ले आते हैं और पितरों की स्थिति को मजबूत कैसे किया जाता है, क्या क्या कार्य करने चाहिए, पितरों को भोग कैसे लगाना है, उनको जाप क्या क्या करना चाहिए, उनके निमित्त किस चीज़ का पाठ करना चाहिए, ब्राह्मण भोजन कब करवाना चाहिए, वस्त्र भी देने चाहिए, तर्पण, पिंडदान और अन्य बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है जो पितरों के निमित्त हमने मजबूती का कार्य करती हैं। इनको मजबूत करने के लिए, पितरों की स्थिति को मजबूत करने के लिए हमने कौन से कार्य करने चाहिए और किस समय पर करने चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे पितरों की स्थिति मजबूत नहीं होगी तब तक हमारे सारे कार्य रुक जाते हैं। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा बालाजी दरबार लगता है, दरबार से ऑनलाइन पूछा भी दी जाती है और यंत्र मंत्र तंत्र पूजा पाठ ज्योतिष संबंधी जानकारी आपको चैनल पर मिलती रहती है। शुरुआत करते हैं, पितरों को हमने किस तरीके से मजबूत करना चाहिए। सबसे पहले तो हमारे पितर जब प्रेत पीड़ा के अंदर होते हैं उस प्रेत पीड़ा को निवारण करने का कार्य करना चाहिए। वो मैंने पहले वीडियो में बता चुका है। जब प्रेत पीड़ा से निवारण करने के बाद पितरों में आ जाते हैं तो पितरों की स्थिति, बहुत सारे लोग क्या करते हैं बच्चे, वो कार्य तो करवा देते हैं, त्रिपिंडी, सपिंडी, नैन बलि, ये कर्म तो करवा देते हैं, उसके बाद प्रेत पीड़ा भी हटवा देते हैं, लेकिन पितरों की स्थिति को मजबूत नहीं करते। उनकी पितरों की स्थिति पहले की तरह ही दोबारा फिर बन जाती हैं। इसको, पितरों की स्थिति को मजबूत करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना चाहिए, यदि हमारा सामर्थ्य है तो भागवत का मूल पाठ करवा सकते हैं या भागवत की पाठ कर सप्ताह बढ़ा करके पाठ करवा सकते हैं। उसके बाद में गजेंद्र मोक्ष के पाठ करवा सकते हैं, पितृ गायत्री का अनुष्ठान करवा सकते हैं, ब्रह्म गायत्री का अनुष्ठान करवा सकते हैं। अब खुद विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र के पाठ कर सकते हैं और गीता के पाठ कर सकते हैं। और कई बार तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमने जैसे हनुमान चालीसा क्या हम पितरों के निमित्त कर सकते हैं। ये पितरों के निमित्त हनुमान चालीसा आप अर्पण कर सकते हैं, लेकिन उसकी विधि जानने की आवश्यकता होती है। तो ये पाठ मैंने बताए हैं, इनको भी आप संकल्प के द्वारा पितरों को अर्पण करना पड़ेगा। यदि आप कर रहे हैं, यदि किसी ब्राह्मणों से करवा रहे हैं तो वो अपने आप उस संकल्प के द्वारा आपके पितरों को अर्पण करवा देते हैं। सबसे मेन जरूरी होता है संकल्प के द्वारा किया गया कार्य, तभी वो हमारे पितरों तक पहुंच पाएगा, अन्यथा पितरों तक नहीं पहुंच पाता। पितरों तक भी हाँ क्या हमारे नॉर्मल पूजा पाठ का विक्रम हमारे को वो नहीं मिल पाता यदि हम बिना संकल्प के कोई भी कार्य करते हैं। उसके बाद ये कार्य, हम कोई भी एक कार्य, दो कार्य यदि लगातार पितरों के निमित्त करते रहते हैं, उसके बाद में आ जाता है तर्पण, पिंडदान। पिंडदान करवाना होता है, तर्पण करवाना होता है, क्योंकि पिंडदान से क्या होता है, जो भी उनकी भूख प्यास है, किसी भी योनि में होते हैं हमारे पितर, उनकी भूख प्यास सारी उनसे मिटती रहती है उस पिंडदान से। और जो हम तर्पण करते हैं देवताओं को, उनको प्यास बुझती है, उनकी भूख मिटती है। जो हम पिंडदान करते हैं और तर्पण करते हैं उनकी प्यास मिटती है। और जैसे हम जिस प्रकार से हम ब्राह्मण भोजन करवाने के बाद वस्त्र देते हैं और चप्पल जूते वगैरह देते हैं, तो उनके सारे के सारे जो नियम होते हैं हमारे पितरों को उसी रूप में वो मिल जाते हैं। इसलिए जब हमारा पितृपक्ष का कार्य आ रहा है, पितृपक्ष का समय आता है, ये साक्षात पितरों की कृपा धरती के ऊपर विराजमान रहती है। जिस तरीके से माँ नवरात्रों में माँ भगवती साक्षात शक्ति विराजमान रहती है, खुले दरबार रहते हैं, इसी तरीके से पितरों के जो खुले दरबार होते हैं वो पितृपक्ष में होते हैं। जो श्राद्ध पक्ष आता है उसमें उससे पहले हमने पितरों की प्रेत पीड़ा को हटवाकर पितरों की स्थिति मजबूत करने का कार्य करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पितरों की जो नेगेटिविटी है, जो प्रेत पीड़ा, वो हटवा तो देते हैं लेकिन पितरों की स्थिति को मजबूत नहीं करते, उनके पितर दोबारा फिर उसी स्थिति में चले जाते हैं।
क्योंकि जब हमारे पितर एक तरीके से साफ सुथरे हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, तब हम उनकी उस स्थिति को मजबूत तब करना चाहिए। उनके निमित्त मजबूत कहाँ से होते हैं? भागवत का बोल पाठ कर रहे हैं, हम ब्रह्म गायत्री का अनुष्ठान कर रहे हैं, पितृ गायत्री का अनुष्ठान कर रहे हैं, तर्पण करवा रहे हैं, पिंडदान करवा रहे हैं। पितरों के निमित्त हम जैसे जल पीपल में हर रोज जल, गंगा जल, कच्चा दूध और काले तिल डाल करके जो जल देते हैं, पितरों की तृप्ति के लिए देते हैं। अपना नाम और गोत्र बोल करके पितरों की तृप्ति के लिए ये डेली कर सकते हैं। भगवान शिव शंकर जी के ऊपर भी आप काले तिल डाल करके पितरों के निमित्त जल अर्पण करके आ सकते हो। पितरों के निमित्त पीपल में डेली दीवा लगा करके आ सकते हो। सिर्फ रविवार को छोड़ करके, रविवार को पीपल में दीवा नहीं लगाना चाहिए। और गाय को हरा चारा डाल सकते हो। पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को भोजन करवा सकते हो। अन्य कोई दान आप करना चाहते हो, जैसे आप कोई भंडारा लगवाना चाहते हो पितरों के निमित्त, लेकिन सारे कार्य संकल्प करके करने हैं। बिना संकल्प के कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। इस संकल्प से आपके पितरों की स्थिति मजबूत हो जाती है। और पितरों के निमित्त डेली शाम के समय जिसके पितर कमज़ोर हैं, लंबी बत्ती लगानी चाहिए। और कुछ बच्चे बोल रहे थे कि तेल की बत्ती लगानी चाहिए या घी की। इसके निमित्त मैं वीडियो पूरी तरीके से बनाऊंगा, लेकिन थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ। पितरों के निमित्त घी की बत्ती लगती है। भाई तेल का दीवा कभी भी पितरों के निमित्त नहीं लगता। तेल का दीवा जो लगता है प्रेतों के निमित्त लगाया जाता है। पितरों के निमित्त कभी भी तेल का दीवा नहीं लगता। सरसों के तेल का दीवा बहुत सारे बच्चे लगाते हैं, उससे नेगेटिविटी और खिंचती आएगी, आपके घर में प्रेत पीड़ा शुरू हो जाएगी। इसलिए पितरों के लिए घी का दीपक लगाना चाहिए, तेल का दीपक कभी भी नहीं लगाना चाहिए। और पितरों को कोई भी सफ़ेद चीज़ का भोग लगाना चाहिए। भी ज़्यादातर तो मिठाई में लगाते हैं हम पितरों के लिए। बतासे का भोग लगा सकते हैं, सफ़ेद पेड़े का भोग लगा सकते हैं, मखाने का भोग लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम खीर का भोग लगा सकते हैं। सफ़ेद चीज़ का, मिठाई का भोग पितरों के निमित्त लगाना चाहिए। और कुछ भगत लोग बोल देते हैं कि पितरों को आप अंगारी करो। ऐसा कोई भी नियम नहीं होता। भाई पितर अंगारी के ऊपर ही भोग लेंगे। यदि कोई कुल की परंपराएं हो तो तब अंगारी पे भोग दे सकते हो, अन्यथा अंगारी पे भोग देने की आवश्यकता नहीं होती। बहुत सारे लोग, ये बहुत सारे भगत बोल देते हैं अंगारी पे भोग दो। उनके यहाँ परंपराएं होंगी, लेकिन सभी लोगों के घर में पितरों के निमित्त अंगारी पे भोग देने की कोई परंपरा नहीं होती। उससे शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। कोई प्रेत पीड़ा का साथ में मामला होता है, वो भी जागृत हो जाता है अंगारी पे भोग देने से। इसलिए आपके पितर आपको ही परेशान करना शुरू कर देंगे। अंगारी पर भोग देते तो पहले अवश्य जानकारी लेकर ही भोग देना चाहिए। और पितरों के स्थान हमने बनवाने चाहिए या नहीं बनवाने चाहिए, इसके ऊपर आगे आपको वीडियो मिलेगी। पितरों के स्थान हमने घर में भी बनवाने चाहिए या नहीं बनवाने चाहिए। यदि हम खेत में बनवाते वहाँ भी बनवाने चाहिए या नहीं बनवाने चाहिए, इसके लिए पार्ट चौथा आएगा पितरों के निमित्त। क्योंकि बहुत सारे भगत ऐसी ऐसी बर्बादी शुरू करवा देते हैं पितरों के निमित्त। बार बार आपके पितर थान मांग रहे हैं, आपके पितर वो मांग रहे हैं। इसके लिए आपको चौथा पार्ट मिलेगा। क्या पितरों के निमित्त हमें स्थान बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, बनाना चाहिए तो कैसे बनाना चाहिए, और यदि नहीं बनाना चाहिए तो उनके निमित्त हमने पूजा पाठ कैसे करनी चाहिए। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना। और आप सभी के ऊपर पितृदेव महाराज की कृपा, आपके कुल के पितरों की कृपा खूब वर्षे और खूब आप आगे बढ़ो, तरक्की करो। क्योंकि बिना पितरों की तरक्की के आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। सबसे पहले हमारे कुल के पितर, उसके बाद कुल देवी। जब इसके ये दोनों चीज़ मजबूत हो जाती फिर उसको पीछे मुड़ने की आवश्यकता नहीं होती। सीताराम, जय महाकाल, जय माता दी, शिव नमो आदेश।